अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्लाह बेटे। अभी हम जो है ना इसको बहुत इजी बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें इसका एरिया कितना है? अब मतलब इसका साइज़ क्या है? जैसे आपके पास डब्बा पड़ा हुआ है, कोई भी अगर आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है घर में, तो अगर आप उसको मालूम करोगे यार कि इसका एरिया कितना है, तो आप क्या करोगे? पहले आप उसकी ऊंचाई चेक करोगे, ठीक है। फिर उसकी आप विड्थ चेक करोगे, ठीक है, कि इसकी विड्थ कितनी है, और फिर इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि हम इसमें कितने वॉल्यूम का सामान डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम इसको सिंपल ले लेते हैं कि इसको हम जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर जो है वो स्टैंड फॉर क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर है। तो आगे आगे सवाल हल करते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है कि इस हम वॉल्यूम मालूम कैसे करते हैं? तो इसका फार्मूला है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और आपके सवाल में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी भी होगी, आपने उसके मुताबिक उन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइट आ जाएगा कि इसका एरिया कितना है। समझ आ रही? ठीक है कि भाई ये कितना लंबा चौड़ा है, इसमें कितना हम सामान डाल सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अभी अगर हम ये चेक करें तो आप ये जो क्वेश्चन है उसमें कहा हुआ है कि भाई देखो लेंथ किसके बराबर है? लेंथ इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो ब्रेड्थ है, मैं बी से शो कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी ब्रेड्थ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद इसकी हाइट को मैं एच से शो कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर इसका अब हमने वो हमने निकालना है, इसको अगर मैं सोल्यूशन करना है तो हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो हम करेंगे LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या आ गया जी? BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। समझ आ गई? तो बस अब एज पर द फार्मूला क्या है कि क्या है? वॉल्यूम हम ये लिखेंगे V, ठीक है। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि VOLUME, वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबाइड, CUB, ठीक है। ID क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो हम लेंथ क्या है? 12 है, तो L की जगह पे हम 12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई के साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। ब्रेड्थ क्या है जी? 8 सेंटीमीटर, तो हम इसकी जगह 8 लिख देंगे। और H की जगह क्या लिख देंगे? हाइट है, तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। सॉरी, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये आपका आ जाएगा 8। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा कि 12 इंटू 10, तो यह 0 0 2 1 ज़ा 2 और 1, ये आपका आ जाएगा 0, ये 2 और ये 1, इनको हमने प्लस कर दिया, 120 आ गया। तो 120 इंटू 8, तो फिर हम इस 120 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 0 0, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 960। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 960। मैंने इन तीनों को मल्टी, अब ये क्या है कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, हमने क्या कर, जब ये इस तरह के अल्फ़ाबेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होती है? इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। मैंने इन तीनों में से 1 सेंटीमीटर ले लिया और इन तीनों की पावर मैंने ऐड कर दी, 1 2 3, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई? तो ये आपका हो गया पहले वाला क्वेश्चन हल, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समझ आएगी? इसमें कुछ भी नहीं, ये आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चल अभी ये हमने इसका ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं जी, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई वही हम ले लेते हैं कि वो कह रहा है कि जी आपकी लेंथ है LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू क्या है आपकी? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखो क्या है? 2 मीटर
50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको बड़ा इजी वो रखना है, मतलब इसको जहन में कोई ज़्यादा वो परेशानी वाला मामला लेके नहीं आना। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी लेंथ इतना हो गया, और देखो आपका वहाँ पे ना बी दिया है, अगर आप अपने क्वेश्चन में चेक करो तो ब्रेड्थ की जगह पे ना इसकी जगह उसने जस्ट बी बी आपने वो लिखा हुआ है, तो ये आप पूरा भी लिख सकते हो या बी भी लिख सकते हो। ठीक है, डी टी एच ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर। 1 मीटर आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, और हाइट आपकी क्या है 75 मीटर। 75 मीटर। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर वो 2 आ रहा है आपका। ठीक है, तो अभी इसको हम देख लेते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया आपका? ठीक हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास आ गया। अभी इसमें आप ये आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो है 250 जो है ये 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर और ये 75 मीटर। ठीक है, मैं आपके अगले वाले पुस्तक की 75 इसने मीटर ही लिखा हुआ है। ये क्या है ये, एक मिनट, 75। एक मिनट, आपका मैं क्वेश्चन भी चेक कर लूँ तो जो बुक में आपका दिया हुआ है, एक मिनट दीजिएगा सर। हाँ देखो, ये हाइट आपने यहाँ पे ना 75 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना बुक में जो है, ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर, ये भी आपने नोटबुक में करेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है 75 सेंटीमीटर ये, और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, और ब्रेड जो है आपकी वो 1 मीटर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये देखो इसको थोड़ा सा समझना है, परेशान नहीं होना, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल फार्मूला ये रहेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये क्या आ रहा है मीटर, और ये क्या आ रहा है मीटर, ये क्या आ रहा है सेंटीमीटर। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आप हल करते हो तो यूनिट एक होनी चाहिए, समझ आ रही है, या तो सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो, तब आपका आंसर सही आएगा। तो हम जो इसका आंसर लेते हैं वो किस में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में हम इसका आंसर आ रहा होता है। तो हम क्या काम करेंगे, जो मीटर वाले हैं उनको हमने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे अब आपकी गाड़ी चला रहे हो तो आपको देखो स्पीड किस में आ रही होती है, किलोमीटर के अंदर आ रही होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, किलोमीटर लिखा हुआ आता है कि भाई 1 घंटे में इस गाड़ी ने कितने किलोमीटर पेट्रोल कितने किलोमीटर सफ़र तय किया। ठीक है, और जब आप उसी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो उसको आप क्या कहते हो कि भाई मुझे 10 लीटर डाल दो। ठीक है, इसी तरह जब आप केले लेने के लिए जाते हो, ठीक है, केले लेनी, तो उसको आप क्या कहते हो कि मुझे 1 दर्जन दो। तो हमें पता है कि 1 दर्जन केले कितने आते हैं, 12 आते हैं। इसी तरह जब आप अमरूद ख़रीदते हो तो वो दर्जन में नहीं मिलता, वो कैसे मिलता है, किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो किलो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल के लिए एल। अब उसे आप कहोगे कि जी आधा किलो चीनी दे दो, तो आप क्या कहते हो 1 आधा किलो 0.5, मतलब आधा किलो चीनी, 1/2 किलो चीनी आप दो। तो मतलब ये किस में आता है, किलो में आ रहा होता है। जो केले हैं वो किस में आ रहा है, दर्जन में आ रहा है। पेट्रोल किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। अब गाड़ी कितना सफ़र तय कर रही है उसको हम किलोमीटर में हम शो करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी की सारी यूनिट्स हैं। तो इनकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं और छोटी यूनिट्स भी होती हैं। तो अब समझने का मतलब ये है कि हमने क्या काम करना है कि अब देखो जिस तरह ये लेंथ है, अब कहते हैं 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि 1050। अब ये 1000 रुपये का नोट होता है, 1000 रुपये का क्या होता है नोट, और 50 रुपये भी। अब हमें पता है कि 1000 के नोट में 10 100 के नोट होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1000 है ना, तो मैं यहाँ पे कर दूँ 10 100 के नोट रख दूँ, 10 100 के नोट रख दूँ, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
1000 आएगा। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये का जो नोट है वो 1000 नोट होंगे, ठीक है, तो तब भी आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको हज़ार में, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ हज़ार में, कि अगर मैं 100 के 10 नोट भी लूँ वो भी 1000 के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह मैं 1 रुपये के अगर 1000 नोट ले तो तब भी वो 1000। अब ये क्या, ये 1 रुपया है, ये क्या है, ये 10, ये क्या है, ये 10 रुपये हैं, सॉरी ये कितने, ये 100 रुपये हैं, ठीक है। तो इसी तरह की ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को हमने समझना है, ठीक है। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको परेशान नहीं होना, ठीक है। सिंपल क्या है, अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमारे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी अगर आप गूगल पे जाओगे ना तो वहाँ पे आप वो, या आप उससे पूछो चैट जीपीटी से पूछो, ठीक है, कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं अभी आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, देखो शायद मेरे पास का स्केल भी पड़ा हुआ हो इधर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए आपको, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये मेजरिंग टेप है जिसको हम लेंथ वेट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, अभी हम जाएंगे मीटर में, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर। अब ये सारे सेंटीमीटर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सेंटीमीटर। अब ये देखो, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखो, ये क्या है, 1 2 3, ये सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। फिर 11 12 13 14, ये क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर्स हो गए। फिर क्या हो गया, ये 30 सेंटीमीटर। फिर ये क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसको आगे करते जाएंगे, 41 42 43, ये क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। फिर क्या आ गया, ये 60 सेंटीमीटर आ गया। फिर देखो ये क्या आ गया, 80। अब इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। अब ये क्या आ गया, 1 मीटर। तो इट मीन्स अब ये क्या, 90, ये क्या आ गया जी, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 एंड 100। अभी जो मैंने आपको क्या कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। समझ आ रही है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो मैंने आपको इस मेजरिंग टेप से भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम काम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर, तो ये आपस में हम इनको तो कुछ भी नहीं कर, पहले हम इनको एक ही जगह पे लेके आएंगे, इन सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। अब ये देखो, पहले हमने कहा कि हम लेंथ को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि लेंथ हम लिख लेंगे, लेंथ, पहले हम इस लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब मैंने इस मीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता चल गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं फिलहाल, 100। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200। वो कैसे आया, देखो अगर 1 मीटर में 100 है तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 होंगे। तो मैंने ये किया 2 इंटू, इसको 2 इंटू 100। चलो मैं इसको और साफ करके बड़ा करके देखता हूँ, ठीक है। कैमरा तो नहीं हिल गया मेरा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये देखो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 2 इंटू 100, ये आ गया। और प्लस ये क्या है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 2 ये भी कन्वर्ट, ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और प्लस 50 सेंटीमीटर जो आपका सवाल वाला। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, 200 प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। समझ आ गई। अब हमने इस पूरे को 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने 250 टोटल को हमने एक ही उसमें लिख लिया सेंटीमीटर में। अब हमने, अब देखो यहाँ पे मीटर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में टोटल सेंटीमीटर कितने होते हैं, 250 सेंटीमीटर। समझ आ रही है।
इसको अब हमने क्योंकि इसमें हल करना है तो इसको हम एक ही इस पे हम हल करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके वो करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ गया तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, अभी इसको हम जल्दी से हम हल कर लेते हैं। पहले हम क्या काम करेंगे, हमने सारे को सेंटीमीटर में करना है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको यूँ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ये कर लिया। क्या हम क्या करेंगे कि लेंथ, पहले हम लेंथ को सेंटीमीटर में करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हम यूँ कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 लिख दिया, ठीक है। और प्लस ये 50 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200 प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 250 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई लेंथ, क्या आ गई, लेंथ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड्थ मतलब ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये हम कर लेंगे, इसको हम दूसरे पेन से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें इंक पड़ी हुई हो। तो क्या जी, ब्रेड्थ, हाँ लिख लेंगे। तो BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, 1 मीटर आ रहा है। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में हम क्या कर लेंगे। तो हमने क्या कहा था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, हाइट इसकी क्या आ रही है, ठीक है। हाइट 75 सेंटीमीटर ही आ रही है। ये क्या आ रही है, हाइट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो, अब हमें इसको क्या मतलब है, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है अब्दुल्ला। अब समझ आ रही है। अब देखो हमें ये लेंथ जो है ये हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर, और ये जो ये आपका आ गया, सॉरी ये ब्रेड्थ आपका आ गया ये, और लेंथ आपका आ गया 250 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे इसका आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 250, ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ रही है, 100, और हाइट हमारे पास क्या आ रही है, 75। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी आपने क्या काम करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जिस तरह ये हम देख लेते हैं कि ये आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, 250, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 250 इंटू 100। ये अब आपने रफ वर्क पे करना है। पहले ज़ीरो के इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, ठीक है। फिर पहले वाले के नीचे क्रॉस डाल देंगे, फिर ये 0 है, फिर इनको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, तो फिर हमने यहाँ पे इन 2 के पास क्रॉस डाल दिया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ज़ार 0, 1 5 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की भी। अब इसको प्लस करेंगे 0, इसको प्लस करेंगे 0, इसको प्लस करेंगे 0, ये क्या आ गया, 5 + 0 5, और ये 2 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया। उसके बाद हमने किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 75 से, ठीक है। 75 अपनी जगह पे आ रहा है, ये देखो, ठीक है। ये आ गया जी 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 इसको इस तरह 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 ज़ीरो ज़ीरो, फिर इससे ज़ीरो, 5 5 ज़ार 25, 5 और 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ज़ीरो क्रॉस कर देंगे, फिर इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, ठीक है। और फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 ज़ार 35, तो हमने क्या किया 5 यहाँ पे किया और 3 यहाँ पर कैरी हो गया, फिर 7 2 ज़ार 10 और ये क्या आ जाएगा 12। 7 2 ज़ार 10 और 1 3 आ जाएगी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? या मैं आपको इसको मैं दोबारा आपको ये हल करके देता हूँ। मेरे ख्याल में ये आपको ये थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, इसमें आपको किया तो सही है, लेकिन इसकी मतलब आपको मैं अलग इसको और हम आसान तरीके से हम मतलब इसी तरीके से खुला खुला करके कर देंगे। तो पहले हमने क्या किया 250 को 100 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा 2, इसको ना हम वहाँ से शुरू करते हैं इस साइड से, ये हम करेंगे 250 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इस ज़ीरो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 यहाँ पे क्रॉस, फिर इस ज़ीरो को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0 0 और 0, ठीक है ठीक है। फिर हमने ये और ये दो हमने हो गए दोनों पे क्रॉस, अब तीसरे को करेंगे तो 1 0 0 0 1 5 0 5 2 1 0 2, ठीक है। तो यह आज पे आपका आ जाएगा 0, इन तीनों को इसको प्लस किया 0, इसमें कुछ प्लस 0, इसको सबको प्लस किया 0 5 0 0 सॉरी 5 0 5, ठीक है 5 + 0 5 और ये 2, तो 25,000 आ गया, 25,000 आ गया। अब इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 75 को। अब हमने 75 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इस 5 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 ज़ार 0 5 0 ज़ार 0, फिर 5 0 ज़ार 0 5 5 ज़ार 25, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, तो 5 2 ज़ार 10 और +2 12 आ जाएगा। फिर इस तरह हम इस 7 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वन हो गया, तो फर्स्ट वन के नीचे क्रॉस, यहाँ से अब शुरू करेंगे एक छोड़ के ये सेकंड से, तो 7 0 ज़ार 0 7 0 ज़ार 0 7 0 ज़ार 0 7 5 ज़ार 35, क्या आता है 35, तो हमने 5 यहाँ पे लगा दिया और 3 यहाँ पे क्या हो गया कैरी हो गया, फिर 7 को 2 से सॉरी यहाँ पे 3 कैरी हो गया, तो 7 2 ज़ार 14 7 2 ज़ार 14 14 + 3 14 15 16 17, तो ये आपका आ गया 17, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इन सबको प्लस करेंगे 0 0 0 5 + 0 5 5 + 2 7 7 + 1 8 और 1, तो ये आपका आंसर आ गया टोटल। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1 8 7 5 1 2 3, ये इसका हमने वॉल्यूम निकाली, ठीक है। अब आपके भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 0 आ रहे हैं, आपके आंसर में 2 0 आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये क्या नाम है आपकी जो टीचर है, ठीक है, उससे आपने जाके वो चेक कर, अभी सेंटीमीटर इसका आंसर भी इस तरह लिखना है, ठीक है, क्यूब CM3, तो वहाँ पे आपने सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी आपका आंसर गलत है। मतलब ये कि आपने जस्ट पेपर वहाँ से उतारने की आपने कोशिश की है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको ये पूरा फिगर यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1875.123 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये दोनों मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप देखो और आगे वाले सवालों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बाकी आगे वाले सवालों में आपको हल करके देता हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।